बताइए, दिखाइए तस्वीरें, कतारें दिखाइए। और लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र का उत्सव मना रही है आज जनता। एक बार फिर दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं एक बहुत रोचक तस्वीर दिखाता हूं। मेरे साथ आकाश हैं, जिनकी शादी है, 10 बजे का मुहूर्त है, लेकिन शादी से पहले इन्होंने अपना जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें हिस्सा लेना मुनासिब समझा और पूरा वेशभूषा जो है, अश्विन पहले दूल्हे को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। कि तैयारी पूरी हो चुकी है। दूल्हे को बोलिए कि स्टूडियो में एंकर कह रही हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी शादी बहुत अच्छी हो और शुभकामनाएं, और फिर वोट की बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बड़ा वहाँ से कहा गया है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं इस अटायर में। अब बताइए, आपने वोटिंग कर ली है? दिखाइए जरा। चलिए देखिए, इन्होंने वोटिंग कर ली है, लेकिन एक बात पहले मैं इस तस्वीर दिखाता हूँ। हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इसलिए वोटिंग का जो स्याही है वो स्याही आपको पूरी तरह से थोड़ी सी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि 10 बजे का मुहूर्त है। इन्हें यहाँ से निकलना है 100 किलोमीटर दूर। इनकी जो दुल्हन है, इनका इंतजार कर रही है वर्धा में। आज वहाँ भी तो वोटिंग है, वो भी वोटिंग करने जा रही है। किस मुद्दे पर वोटिंग दिया आपने? देवधर्म लिए। देव, धर्म और देश। अच्छा, और क्या कुछ मुद्दे हैं अमरावती के जिस पे आप वोटिंग कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है। अरे अश्विन, अब आप सारा समय आप ही ले लेंगे तो दुल्हन तो इंतजार करती रह जाएगी। अब मुझे जल्दी से रवि त्रिपाठी का रुख कर लेने दीजिए। मुझे लगता है कि राम, हमें रवि के पास चलना चाहिए। बिल्कुल, वायनाड जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की टक्कर जरा रवि समझाइए। तस्वीरें दिखाइए, पीछे हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें, लेकिन यहाँ का समीकरण भी समझाइए। ये INDIA गठबंधन वाले वहां पे क्या समझा रहे हैं कि किसको हराएंगे तो फायदा होगा? अब बिल्कुल देखिए, अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि राम की बात हो रही थी, रील के राम की बात हो रही थी, जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वायनाड से कांग्रेस पार्टी के कृष्ण कन्हैया, जो कृष्ण कन्हैया राहुल गांधी हैं, वही बेड़ा पार लगाने वाले हैं राहुल गांधी। और वायनाड कहा जाए, केरल कहा जाए, कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है। रवि, आप कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। 19 सीट है। देखिए आप रवि, बीजेपी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे तो। देखिए, राम और कृष्ण जो है वो हमेशा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देखिए हम ही आगे लेकर जाएंगे इस दिशा में। नहीं, आपको सोमना कुछ लोगों से बात कराता हूँ। काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं वोटिंग के लिए, हालांकि वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या लगता है आपको, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इस बार केरल में? 10% बढ़ेगा। आप लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, लेकिन वोटिंग शुरू हो गया है। आज शुरू हो गया। क्या लगता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा केरल में? बढ़ेगा। देखिए, लंबी लाइन लगी। ओवरऑल बढ़ेगा। क्या सोच के, क्या वोट करते, क्या सोच रहे, किसकी सरकार बननी चाहिए? किसकी भी आए थे अभी वोट करने का। अच्छा, बात नहीं, आपको वोट करना। देखिए सोमना, आप महिला हैं और देखिए महिलाओं की लाइन देखिए, ये लाइन दिखाना चाहूंगे महिला वोटर्स की, लंबी लाइन लगी है महिला वोटर की। बच्चे को गोद में लेकर देखिए किसकी सरकार, लेकिन वोटर कह रहा है कि साहब किसी की भी आए। तो आप ये भी समझिए कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का वोटर ज्यादा सख्ती से पालन कर रहे हैं। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहा था कि देखिए महिला बच्चे को लेकर कंधे पर कितना समय लगेगा। हो सकता है आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, लेकिन इसको वोट डालना है, ये कमिटमेंट है यहाँ। और तमाम महिलाएं लाइन लगाकर सुबह यहाँ आई हुई हैं वोट डालने के लिए। क्या लगता है आपको, वोट डालने के लिए कमिटमेंट इतना है कि वोट आप यहाँ खड़ी हैं? नो हिंदी? हिंदी नहीं बोल सकती है, प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है रवि, आएंगे आपके पास। मुझे लगता है राम, हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिहार चलना चाहिए। बिल्कुल, प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। और प्रशांत, क्या जो उत्साह हम वायनाड में देख रहे हैं, वोटर्स की तादाद देख रहे हैं, क्या पूर्णिया में भी उसी तरह का सूरत हाल है? देखिए राम, यहाँ पर पूर्णिया में ज्यादा उत्साह है वोटरों में। आपको मैं सुबह से, मैं 6:15 बजे से यहाँ हूँ और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि जो पुरुष वोटर हैं उनकी कितनी लंबी कतार है। महिलाएं लगातार यहाँ पर आ रही हैं और एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि आसपास जो वोटर इंतजार कर रहे हैं उनकी भी तस्वीर दिखाइए। और देख लीजिए कि चारों तरफ यहाँ ऐसा लग रहा है कोई महापर्व मनाया जा रहा है। हर कोई अपने बच्चों के साथ यहाँ आया है और वो यहाँ पर आकर के पोल करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पूर्णिया के DDC और SP, ये तमाम जो दूसरे बूथ पर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है वोटिंग। और चूंकि इस बार के रिटर्निंग ऑफिसर को बड़ी चुनौती दी गई थी बिहार में, खास करके चूंकि बिहार में पहले चरण की पोलिंग बहुत कम हुए थे,
तो इस बार जो 5 सीट के पोल हो रहे हैं उसमें बड़ी चुनौती थी कि आखिर वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। तो आप जान लीजिए कि बिहार में प्रशांत काफी खराब रहा था, और ये 2019 खेलते हुए बच्चे जो हैं, राजकिशोर जी हमें याद दिला रहे हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे, स्कूलों में मतदान केंद्र बनाया जाता था और हम ऐसे ही जाके वहां पर खेलते कूदते रहते थे। लेकिन राजकिशोर जी, इस बार जो लाइनें दिखाई दे रही हैं उससे आपको लग रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम से कम पहले चरण की तुलना में सुधरने वाला है? क्योंकि काफी भीड़ दिख रही है, हमें विशाल ने भी दिखाई मेरठ में, वायनाड में रवि ने दिखाई और प्रशांत ने भी दिखाई। निश्चित तौर पर वो बढ़ना इसलिए भी था क्योंकि जो सियासी तापमान जो है लू के थपेड़ों से ज्यादा बढ़ा दिया गया दोनों तरफ से। कहीं खटाखट हो रहा है, कहीं पर मुसलमान हो रहा है, कहीं मंगलसूत्र हो रहा है, कहीं पर जाति हो रही है, कहीं पर धर्म हो रहा है। और जब तक जाति और धर्म का तड़का न लगे, ये इस चुनाव या ये कहें भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी परिस्थिति है, तब तक चुनाव में मजा ही नहीं आता है। लोग तब तक घर से निकलना नहीं शुरू करते। उनके लिए आईपीएल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके लिए बॉलीवुड ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके लिए एक उदासीनता वीकेंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद जिस तरीके की चर्चाएं शुरू हुई हैं, तो शायद कुछ लोग को लग रहा हो कि ये जो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तो पता नहीं, लेकिन ये जो दूल्हा भी आया था तो उसी हाथ से वो सिंदूर भरेगा जाके, अच्छी बात है, उसमें वो अपना श्रृंगार करके जा रहा है। मुझे लगता है इससे सीखना चाहिए लोगों को। लेकिन ये एक बात मानकर चलिए कि मतदान बढ़ जरूर रहा है, लेकिन इसके लिए जो कारक जिम्मेदार हैं वो बहुत शुभ नहीं है लोकतंत्र के लिए। उसमें जाति भी है, धर्म भी है, और जब तक इसका तड़का नहीं लगा था तो निश्चित तौर पर ये उदासीनता थी और उसके बाद बहुत चिंता का विषय है। और राम, में आप भी आइए इस चर्चा में। आरती, जो अभी राजकिशोर जी ने जो मुद्दा उठाया, ये बहुत चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि आज भी, और मैं इसके लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार नहीं मानती, इसके लिए आज भी जो जनता है इस देश की, वो जाति, धर्म जैसे मुद्दों पर ही जाकर वोट देती है। और इसीलिए शायद राजनीतिक दल भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने से पहले एक रिसर्च करती हैं और उसमें जाति देखकर कैंडिडेट तय किया जाता है। देखिए, मुझे लगता है इस बार जाति और धर्म से ज्यादा लोग इकोनॉमिक्स पे वोट करेंगे। और वो उसका कारण ये है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई, खासकर आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, उसको जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत क्लियरली कहा कि कांग्रेस, पहले भी प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के जो रिसोर्सेज है वो माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशली खासकर मुसलमानों के का हक पहला है। तो वो कांग्रेस मैनिफेस्टो में, एक मैं आरती जी आपको रोकूंगी, इसलिए रोकूंगी नहीं, देखिए, बतौर जिम्मेदार चैनल हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कुछ कहा था वो SC ST का भी जिक्र किया था और अल्पसंख्यकों का भी किया था। उन्होंने ये नहीं कहा राजनीति मत कीजिए, अल्पसंख्यक मुसलमानों का पहला मेरे साथ राजनीति मत कीजिए। मैंने भी सुना, मैं राजनीति करने बैठी नहीं हूँ मैम। नहीं, मैं राजनीति करने बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। मैंने वही कहा, और मैं चाहूंगी कि PCR वही कहा जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था। अगर इस पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट, उसमें एक शब्द था एक्चुअली शोभा जी, खास तौर से मुसलमान, खास तौर पर एम्फसाइज किया। हमारे साथ Zee News।